जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज का जो ब्लॉग है वो बड़ा बड़ा स्पेशल है, वो देखिएगा लाजमी। आज मैं आपको दिखाऊंगा बल्तित फोर्ट। ये हुंजा में वाक़या है, करीमाबाद इसकी जगह का नाम है। करीमाबाद से आएंगे आप तो ऊपर आके तो तकरीबन 10 से 15 मिनट की जो आपने पैदल चलना है, उसके बाद जो है वो बल्तित फोर्ट जो है वो आएगा। मज़ीद डिटेल जो है वो मैं आपको बताता हूँ। ये रास्ते में उन्होंने सिटिंग की जगह बनाई हुई है। अच्छा, एक ना पहली पार्किंग आती है, जब करीमाबाद आप आएंगे ना तो पहली पार्किंग है कि आपने गाड़ी उधर पहली पार्किंग में खड़ी करनी है, क्योंकि आगे जो है वो जीप्स आती हैं, कार नहीं आ सकती। अभी ऊपर जा रहा हूँ मैं। ये मेरा ख्याल है 10 से 15 मिनट कम से कम लगते हैं ऊपर जाते हुए, और आपकी जो बस हो जाती है। ये अभी ऑन दी वे हैं हम। ये शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं। ये बल्तित फोर्ट का रास्ता है। ये देखिए कितनी खूबसूरत जगह बनी हुई है। ये सेंटर में बनाई हुई उन्होंने। ये अभी ऊपर जा रहा हूँ मैं। बल्तित फोर्ट, अगर कोई करीमाबाद आए तो बल्तित फोर्ट ना देखे तो ये जो है ना नाइंसाफ़ी होगी हुंजा के साथ। आप आएँ और बल्तित फोर्ट लाजमी देखें। ये टाइम है और औकातकार है इनके। ये इस साइड पे विलेज है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये विलेज है, विलेज वाली साइड है। और जो ये साइड है ये वाली बल्तित फोर्ट को जा रही है। ये फाइनली हम बल्तित फोर्ट के पास पहुंच गए हैं। अभी भी मेरा ख्याल है कि ऊपर जाना पड़ेगा। ये आप सामने देख सकते हैं, ये बल्तित फोर्ट है, ये वाला। ये जो नीचे है ये गांव है, करीमाबाद गांव या सिटी आप जो भी कह लें, ये वो वाला एरिया है। और ये जो रास्ता जा रहा है ये बल्तित फोर्ट को जा रहा है। हम तकरीबन पहुंच गए हैं। थोड़ी देर तक इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपको अंदर जाके भी दिखाता हूँ, विज़िट करवाता हूँ बल्तित फोर्ट का। ये जी बल्तित फोर्ट की चढ़ाई से पहले ही ये जूस बॉक्स आता है। ये फोर्टीना गार्डन्स है। ये हुंजा सोवेनियर आर्ट। अब इसके ऊपर जाना है तो ऊपर जाके जो है ना बल्तित फोर्ट वो आएगा। ये जो लोग नहीं आ सकते ना वो फिर जीप पे आते हैं, और जीपों का काम ही है चढ़ाई पर चढ़ जाना। ये देखें, ये जी बल्तित फोर्ट है। ये मैं आपको रश दिखा देता हूँ इधर। अभी सुबह सुबह तो नहीं है, 2-3 बज गए हैं, 3 साढ़े 3 का टाइम हो गया है। तो ये अभी मैं टिकट घर जा रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत जगह बनी हुई है ये वाली। ये सामने से टिकट घर है और 600 की है जो वो एक टिकट है। ये बल्तित फोर्ट का जो टिकट घर है, ये छोटी विंडो लगी हुई है। इधर से हमें अंदर जाना पड़ेगा, तो अंदर जाके फिर हम टिकट परचेज़ करते हैं। ये अंदर का एरिया इसका टिकट घर का। भजन 5 टिकटें दे दे। एक कितने की है जी? 600 की। बच्चों की कोई है डिस्काउंट वगैरह बच्चों का? अंडर 10 ईयर्स कम्प्लीमेंट्री। 10 साल से नीचे बच्चे फ्री। अच्छा जी, 10 साल से जो नीचे बच्चे हैं वो बिल्कुल फ्री हैं।
ग्रुप यार उसको ज्वाइन करें ताकि आपका टाइम बच जाएगा। जी ठीक हो गया सर। ये जो है टिकट है जी 600 की। घोड़े के ऊपर सुने जी, लिसन बस। सबसे पहले आप तमाम मेहमानों को बल्तिस फोर्ट आने पर खुशामदीद कहता हूँ। तो मैं इसके लेकर टूर गाइड ईसा करीम आपको टूर कराऊंगा। टूर करने से पहले थोड़ा सा तारीखी पस मंज़र इस किले के बारे में, कब बना, कैसे बना, किस मकसद के लिए था। आपको मालूम हो कि पाकिस्तान के शुमाली इलाक़ाजात अभी जो गिलगित बल्तिस्तान कहलाता है, यहाँ पे 8 से ज़्यादा खुद मुख्तार रियासतें हुआ करती थी। हर रियासत में बादशाह अपने डिफेंस के लिए किले तामीर करते थे। इसलिए हुंजा के हुक्मरानों ने पहले आलतित, उसके बाद ये बल्तिस फोर्ट अपने डिफेंस के लिए बनवाए थे और साथ में उनका रेजिडेंस भी था। आलतित फोर्ट तकरीबन 1000 साल करीब है। इससे छोटा है लेकिन पुराना वो है, तो आपको छत से नज़र आएगा। उसके बाद ये बल्तिस फोर्ट बना। बल्तिस फोर्ट मुकामी लोगों के कहने के मुताबिक किले की उम्र 700 साल बताई जाती है। 1995 में इस किले के लेबॉर्ट्रीज टेस्ट हुए हैं, जिसे कार्बन डेटिंग टेस्ट कहते हैं। उसके मुताबिक किले की उम्र 765 साल फिक्स की गई। 20-25 साल और भी बढ़ गए, तकरीबन 800 साल किले की उम्र कह सकते हैं। ये 800 साल पूरे किले की उम्र नहीं है। इन 800 सालों में जितने भी बादशाह गुजरे, अपने टेस्ट के मुताबिक कमरे ऐड करते गए, तभी इतना बड़ा किला बना। अर्ली 15वीं सेंचुरी में हुंजा के हुक्मरान की शादी बल्तिस्तान की एक शहजादी से हुई। उस ज़माने में शहजादी का हमरा 200-300 के करीब हुनरमंद लोग भी आए हैं। उन्होंने जाकर आलतिस फोर्ट में कुछ तब्दीलियाँ की। फिर उसके बाद बल्तिस फोर्ट में कुछ कमरे ये बल्तिस्तान के लोगों ने बनाए। आपको मालूम होगा कि बल्तिस्तान जो है कदीम ज़माने में शाही तिब्बत का एक हिस्सा हुआ करती थी, जिसे लिटिल तिब्बत भी कहते थे। तो वो तिब्बतन तर्ज़ तामीर शहजादी ने इस किले में बनवाई। इस किले का लुक बाहर से जो नज़र आता है, ये आगे चाइना तिब्बत में पोताला पैलेस के नाम से एक किला है, उसके साथ और इस किले के साथ बिल्कुल आपस में मिलती थी। तो ये तिब्बतन इन्फ्लुएंस यहाँ पर आ गया थ्रो बल्तिस्तान। दिसंबर 1891 में अंग्रेज़ों ने हुंजा नगर पर कब्ज़ा कर लिया। तो उस ज़माने में हुंजा के हुक्मरान कोई 20 दिन लड़ाई के बाद जब उनको शिकस्त हुई तो वो यहाँ से चाइना की तरफ मफरूर हो गए। फिर अंग्रेज़ों ने उनकी जगह उनके छोटे भाई को हुंजा का हुक्मरान बनाया। छोटे भाई ने अपने दौर इख्तिदार में 3rd फ्लोर पहले उससे बना हुआ था, उसको डिसमेंटल करके वहाँ पे मॉडर्न तर्ज के कमरे तामीर करवाए। मसलन दीवारों पे चूने का सफ़ेदी, खिड़कियों में रंगीन शीशे और बालकोनीज वगैरह का इजाफा 1891 के बाद। तो मेरे कहने का मकसद इस किले में इस तरह एडिशन होते होते तभी इतना बड़ा किला बना। 1945 तक ये रेजिडेंस रहा है मीरा हुंजा का। फिर उनको मॉडर्न ज़िंदगी पसंद आई तो उन्होंने यूरोपियन स्टाइल का पैलेस बनवाया, फिर वहाँ पे शिफ्ट हो गए। आजकल उनके फैमिली वहाँ पे रहते हैं, वो भी आपको छत से नज़र आएगा। कहाँ पे यूरोपियन पैलेस स्टाइल का जो पैलेस है वहाँ पे? मैं आपको छत से दिखाऊंगा, करीब यहाँ पे। ये नीचे दरबार होटल शायद देखा होगा रास्ते में, दरबार हुंजा उन्हीं का ही होटल है। तो उसके साथ साथ उनका पैलेस भी है, रेजिडेंस भी। वहाँ रह रहे हैं। 1974 तक हुंजा इंडिपेंडेंट स्टेट थी। यहाँ पे बादशाहत का निज़ाम था। 74 के बाद ये पाकिस्तान गवर्नमेंट के अंडर आया और 76 में उनकी डेथ हो गई, आखिरी हुकूमत की। उनके फैमिली जो है अभी हयात हैं, जो कि नीचे न्यू पैलेस में रहते हैं। 1945 से 1990s तक ये फोर्ट खाली पड़ा रहा। इसकी मुमकिन देखभाल न होने की वजह से इसकी हालत रोज़ बरोज़ बिगड़ते जा रही थी। अगर मज़ीद इसकी देखभाल न करते तो ये खंडरात में चला जाता। लोग अपने मर्ज़ी से अंदर आते जाते गए तो नाम तासुरात दीवारों पर लिख के इसकी हालत और भी ख़राब थी। हम लोग मॉडर्न ज़िंदगी में इंटर हुए तो अपनी सकाफ़त, अपनी पहचान आहिस्ता आहिस्ता भूलने लगे थे। इसको दोबारा रेस्टोर करने के लिए हिज हाइनेस आगा खान ने महसूस किया।
लेकिन यह किला रॉयल फैमिली की मलकियत थी। जब उनसे पेशकश की गई तो रॉयल फैमिली ने इस किले को पब्लिक के नाम पे डोनेट किया, ये पब्लिक प्रॉपर्टी बन गई। फिर आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर, आगा खान कल्चर सर्विसेज पाकिस्तान, उन्होंने इस किले की रेस्टोरेशन करवाई। 1990 से 1996 तक 6 साल लगे, मतलब जो पहले था उसको एज इट इज़ दोबारा मजबूत बनाया। फिर 29 सितंबर 1996 में इस किले की बाकायदा ओपनिंग हुई तो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फारूक अहमद खान लगारी साहब, हिज हाइनेस आगा खान और कोई 20-22 ममालिक के एम्बेसडर्स ने शिरकत की इस किले की ओपनिंग सेरेमनी पे। फिर यह किला विजिटर्स के लिए ओपन किया गया, हिस्टोरिकल फोर्ट प्लस म्यूजियम। इस किले को ज़िंदा रखने का मकसद ये है कि हमारी जो यंग जनरेशन है उनको अपने पास्ट के बारे में पता चले। बाहर से आपकी तरह जो मेहमान आते हैं उनको ये पता चले कि 600-700 साल पहले इन पहाड़ी इलाकों में लोगों की ज़िंदगी कैसे थी, किस तरह के बर्तन यूज़ करते थे, उनका रहन सहन क्या था, ये लोगों को पता चले। तो इस किले के अंदर बादशाह के बेडरूम्स हैं, गेस्ट रूम है, किचन, प्रिजन, रिसेप्शन, समर कोर्ट, विंटर कोर्ट, इस तरह कमरे बने हुए। हर कमरे की अपनी टेस्ट है, उसी टेस्ट के मुताबिक चीज़ें अंदर डिस्प्ले। टूर करने से पहले आपके जहन में हिस्ट्री के मुताबिक कोई क्वेश्चंस हो, प्लीज़ आप फ्रीली पूछ सकते हैं। दरवाजे बहुत छोटे हैं, अपने सर का ख्याल रखें, एहतियात से चलें और जहाँ पे आपको पसंद आता है ड्यूरिंग द टूर पिक्चर मूवी वगैरह बना सकते हैं। अच्छा, ये जो 3200 फीट आप जो कह रहे हैं, ये हुंजा शहर से है या सी लेवल से है? मैंने 3200 नहीं कहा, कितना पाया? मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं, इसकी हाइट कितनी आपने बताई शुरू में, बताइए अपनी हाइट। इसका हाइट नहीं बताई। मैंने ये कहा कि हुंजा जो 250-300 किलोमीटर पे फैला हुआ है ये पूरा एरिया। अभी यहाँ पे जो हाइट है 2500 मीटर्स, 8000 फीट, सतह समंदर से आप 2500 मीटर बुलंदी पे खड़े हैं। 8000 फीट। Okay, and I have question. ये कमरा छोटे छोटे विंडोज बने हुए हैं यहाँ से बाहर दुश्मन पे नजर रखने के लिए। इसका हाँ जी, अभी बाहर की जो दीवार एडिशन है तो फिर वहाँ से बाहर की तरफ वो विंडोज बने हुए हैं। इसका जो ग्राउंड फ्लोर है यहाँ पे ज़्यादातर गल्ले के गोदाम्स हैं, उनमें से एक गोदाम ये है, स्टोरेज फॉर वीट, गंदुम रखने के लिए। गंदुम बादशाह की अपनी ज़मीनों से जो देखिए भाई, इतना अंदर कोई खाने की चीज़ नहीं है, बेटा आप पीछे रहो। इधर जमा होता था लगान जिसे कहते गंदुम। नहीं निकालते कैसे थे? किसी रस्सी सीढ़ी की मदद से छोटे बच्चे को बेचते, ज़रूरत के मुताबिक यहाँ से ऊपर निकलते थे। इसका और कोई दरवाज़ा नहीं है। इसमें बड़ा आदमी जाता तो ये चोरी करने का भी खतरा था। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये छोटा हो रखा गया।